अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में अवामी मसाइल की निशानदेही की जाती है ताकि मसाइल में घिरे अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में हुकूमत की जानिब से खातिर खा इक़दामात ना होने के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज के प्रोग्राम में न सिर्फ अवामी मसाइल पर मबनी रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं, बल्कि तारीखी, दिलचस्प और मालूमाती रिपोर्ट्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की तरफ और देखते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम खबरें और रिपोर्ट्स। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार 3 दिन बाद खुलने के बाइस अकीदतमंदों की बड़ी तादाद हाजिरी के लिए पहुंची। ताहम नाकाफी इंतजाम के बाइस मज़ार के दरवाजे कई बार बंद करना पड़े। मज़ार खुलने के बाद अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मज़ार पर पहुंच गई। सख्त सिक्योरिटी के बाइस ज़ायरीन को मज़ार में दाखिले के लिए तवील कतारों में खड़ा होना पड़ा। शोहदा का सोयम और ताज़ियती जलसा मज़ार के अहाते में हुआ। जाफरी अलायंस के रहनुमा सेनेटर अब्बास कुमैली ने दहशतगर्दी को फिरका वारियत फैलाने की साजिश करार दिया। सुन्नी तंजीमों के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि मज़ारात पर दहशतगर्दी का सिलसिला ना रोका गया तो वो सख्त मज़ामत करेंगे। 3 रोज बाद शोहदा के सोयम के मौके पर हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर जमा होने वाले ज़ायरीन ने इस अज़्म का इज़हार किया है कि मुल्क में फैलाई जाने वाली फरकावारियत की साजिश को वो कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कैमरामैन मुस्तनज़र हुसैन के साथ शाहिद गजाली, दुनिया न्यूज़, कराची। ये है ख़वातीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसका सदर इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन ये क्या, दीवार में तो इफ्तिताह से पहले ही दरारें पड़ी हुई हैं। इसे रंगो रोगन के जरिए छुपाने की कोशिश की जा रही है। सदर आसिफ जरदारी नवाब शाह बाईपास, फेडरल लॉज, दरियाए सिंध पर पुल और स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी इफ्तिताह करेंगे। सदर मुमलिकत को जिले में जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वो अपनी वालिदा की कब्र पर हाजिरी भी देंगे। सदर आसिफ जरदारी की आमद से पहले सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि जरदारी हाउस से मुल्हिका इलाके को रेड जोन करार देकर तमाम रास्ते सील कर दिए गए। और अब देखते हैं सुबह सिंध की चंद अहम खबरें। चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रिगेडियर रिटायर्ड जाहिद अली खान का कहना है कि सिंध में 2.5 लाख सलाह मुतासरीन को वतन कार्ड्स जारी कर दिए गए हैं। खैरपुर में नादरा के वतन कार्ड सेंटर के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जाहिद अली खान का कहना था कि वतन कार्ड बनाने का काम मजीद तेज करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। 1 माह के अंदर वतन कार्ड बनाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंध में वतन कार्ड बनाने में हैदराबाद और खैरपुर मराकज की कारकर्दगी बेहतर है, जबकि मुतासरीन सैलाब की सहूलत के लिए रानीपुर में जल्द नया वतन कार्ड सेंटर कायम किया जाएगा। रिटायर्ड ब्रिगेडियर जाहिद अली खान ने दौरे के दौरान कितारों में खड़े हुए सलाह मुतासरीन के साथ भी बातचीत की और अमले को वतन कार्ड का काम जल्द निपटाने की हिदायत की। काफ लीग की MNA मारवी मेमन ने खपरों में ज्यादती का शिकार तालबा से मुलाकात की और उसे इंसाफ दिलवाने की यकीन दहानी कराई। खपरों की तालबा जैनब के साथ होने वाली ज्यादती की खबरें आने के बाद सांगर से ताल्लुक रखने वाले सूबाई वजीर जाम मदद अली समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली तो जैनब के घर तो न पहुँचे, मगर आज कायद लीग की मारवी मेमन ने जैनब भैया के घर पहुँच कर वाकये की मजम्मत की और इसमें मुलविस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालबा भी किया। इस मौके पर मारवी मेमन ने वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से फोन पर बात की और इस वाकये में मुलविस अफराद को सख्त सजा दिलवाने का मुतालबा भी किया। इस मौके पर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने जैनब से फोन पर बात की और उसको पूरा इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई। बाद में मीडिया से बात करते हुए मारवी मेमन ने कहा कि वो इस वाकये को कौमी असेंबली के फ्लोर पर भी पेश करेंगे। मारवी मेमन ने जैनब को चादर का तोहफा भी दिया। हैदराबाद के एक उस्ताद ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि उसे झूठे मुकदमात में मुलविस करने की धमकियां देने वाले पुलिस अफसर से तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। हैदराबाद के निजी तालीमी इदारे के उस्ताद आमिर अबड़ो ने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। उनका कहना था कि उन्होंने 2 अक्टूबर को होने वाले स्पेलिंग कंपटीशन में बेहतर कारकर्दगी न दिखाने पर शहरयार लाड़क के बेटे की जगह किसी और तालिब इल्म को नामजद कर दिया, जिस पर मज़कूरा अफसर ने मुश्ताइल होकर उन्हें संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वो एक उस्ताद है और अपने इदारे की कामयाबी उनका मिशन है, जिसके बायस उन्होंने मज़कूरा तालिब इल्म के बजाय किसी तालबा को मुकर्रर किया ताकि का इदारा पोजीशन हासिल कर सके, मगर मज़कूरा अफसर ने अपनी वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उन्हें हरासा करने की कोशिश की और उनके इदारे के प्रिंसिपल को भी धमकियां दी, जो सरासर ज्यादती है।
ऑल सिंध हिंदू स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन की डिग्री जाली निकलने के खिलाफ हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया गया और नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए हरीश कुमार, रमेश, अजय गुप्ता और दीगर ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से अब तक इस मुल्क में रहने वाले तमाम हिंदुओं ने मेरिट का एहतराम किया है और कोई भी हिंदू शख्स मेरिट के बगैर इदारे में दाखिल नहीं हुआ। मगर अफसोस का मुकाम यह है कि अक़लियत से ताल्लुक रखने वाले सूबाई वजीर मुकेश चावला ने जाली डिग्री पर इलेक्शन लड़कर वजारत हासिल की, जिससे हिंदू बरादरी के सर शर्म से झुक गए हैं और मज़कूरा अमल हिंदू बरादरी की तौहीन है। उन्होंने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि मज़कूरा मामले का सख्ती से नोटिस लेकर सूबाई वजीर मुकेश चावला को वजारत से हटाया जाए और जाली डिग्री के हामिल वज़रा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन सुबह सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स और खबरें आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की तरफ और नजर डालते हैं बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। कुदरत के खूबसूरत रंगों की अहमियत को उजागर करने के लिए अदारा सकाफत कोयटा में आर्ट सोसाइटी ऑफ बलूचिस्तान के ज़ेरे एहतमाम पेंटिंग्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर अजीज मैंगल के 100 से जायद फनपारे रखे गए थे। उनके तैयार करदा फनपारों में लोगों ने बड़ी दिलचस्पी ली और उनके फन को सराहा। अपने फनपारों में जिंदगी की अक्कासी करने वाले अजीज मैंगल ने साल 2000 में मुसव्वरी की दुनिया में कदम रखा और सिर्फ 1 साल की तरबियत से ही उनकी तख्लीकी सलाहियतों में निखार आ गया और उन्होंने जिस कमाल महारत से रंगों का इस्तेमाल किया वो लायक तहसीन है। इस नुमाइश में शामिल पेंटिंग्स बलूचिस्तान की तहजीब व सकाफत और मौसमों की अक्कास लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही, जबकि अजीज मैंगल का कहना था कि उन्होंने अपने बचपन के शौक को 60 साल की उम्र में पूरा किया। अदारे सकाफत कोयटा में होने वाली इस 3 रोजा नुमाइश का मकसद लोगों को फन मुसव्वरी से रोशनास कराना और बलूचिस्तान में कुदरत के असीम मनाजिर की दिलफरेब रंगों के जरिए अक्कासी करके लोगों में तफरीह सरगर्मियों में दिलचस्पी को फरोग देना था। इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद से जहां आवाम को तफरीह मौके मुयस्सर आते हैं, वहीं इस हुनर से वाबस्ता अफराद की हौसला अफजाई भी होती है। कैमरा टीम के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज, कोयटा। कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर खुदकुश हमलों की मुल्क भर में मजम्मत की जा रही है। सिब्बी में भी सुन्नी तहरीक के ज़ेर इत्माम एक रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा, खुदकुश धमाके पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ एक गहरी साजिश है। कराची और मुल्क में फिरका वारियत की आग को भड़काने की कोशिश की जा रही है। सुन्नी तहरीक शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करती है। मुकर्ररीन ने वज़ीर दाखिला को तनकीद का निशाना बनाते हुए सूबे में मज़ारात की बंदिश को एक बुज़दिलाना इक़दाम करार दिया। सूबे में सिक्योरिटी के इंतजाम नाक़िस होने के बायस दहशतगर्द अपने अज़ाम में कामयाब हो रहे हैं। मुकर्ररीन ने मुतालबा किया कि धमाका करने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। सुन्नी तहरीक के ज़ेर इत्माम सिब्बी में एक रैली निकाली गई, जिसमें अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर होने वाले बम धमाके की भरपूर मज़म्मत की। दाखिला हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर उन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस मुकद्दस जगह पे धमाके किए, मुजरिमों को गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुँचाए। कैमरामैन मोहम्मद अनवर के साथ मजहर बेग, दुनिया न्यूज़ से। और अब एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। डेरा इस्माइल खान को पोलियो फ्री बनाने के लिए इस मर्ज से बचाव के कतरे पिलाने की 3 रोज़ा मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है।